नमस्ते, मैं हूँ सुदीप्ता। मसाला चाय पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनुवाद हमें किसी स्थान की लोक संस्कृति, वहाँ का जनजीवन, वहाँ की परंपराएं और वहाँ के रिवाजों से ही परिचित नहीं कराता, बल्कि कई बार अनुवाद हमें ये भी बताता है कि हम अपने सामाजिक और नैतिक मूल्यों में, आर्थिक और पारिवारिक ढांचों में कितने ज़्यादा एक जैसे हैं। घाचर घोचर एक ऐसे ही किताब है। मूल रूप से कन्नड़ भाषा में लिखी गई इस किताब के लेखक हैं विवेक शानभाग और इसका हिंदी अनुवाद किया है अजय कुमार सिंह ने। और छोटी सी किताब है, पतली सी, और कवर पेज इसका बहुत क्लासी है। यहाँ लिखा हुआ है, बेंगलुरु की जीवन शैली को इतनी संवेदना से शायद ही किसी उपन्यास ने रेखांकित किया। ये प्रतिक्रिया है गिरीश कर्नाड जी की। कन्नड़ भाषा के इतने प्रतिष्ठित लेखक गिरीश कर्नाड जी की ये प्रतिक्रिया पढ़कर किताब पढ़ने की इच्छा और भी तेज़ हो जाती है। और एक बात और, घाचर घोचर को न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ ही द गार्डियन ने 2017 की 10 सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों में स्थान भी दिया है। इसकी कहानी बेंगलुरु के एक मध्यम वर्गीय परिवार की कथा है, जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। परिवार का किसी तरह गुजारा चल रहा होता है, लेकिन कुछ वक्त बाद परिवार एक छोटा सा बिजनेस शुरू करता है और अचानक मालामाल हो उठता है। परिवार अचानक आए इस धन का प्रबंधन, या कहूँ कि उसके साथ तालमेल बिठाने में नाकामयाब होता है। नतीजतन बिखरते रिश्ते, अकेलापन, सामाजिक मूल्यों का विघटन और नैतिक अवमूल्यन जैसी स्थितियाँ पैदा हो जाती हैं। कहानी में परिवार का हर सदस्य पारिवारिक तंत्र को अर्थवत्ता प्रदान करने की कोशिश में लगा हुआ है, बगैर ये ध्यान दिए कि परिवार की जड़ें कितनी खोखली हो चुकी हैं। ये जो कहानी कह रहा है वो परिवार का बड़ा बेटा है, जिसे हम कथावाचक कह सकते हैं, क्योंकि उसका नाम इस किताब में नहीं है, या अगर होगा भी तो मुझे याद नहीं। कथावाचक इस पूरी घटनाओं को जो परिवार में घट रही हैं एक अन्वेषी की नज़र से देखता हुआ चलता है और ये समझने की कोशिश करता है कि गलती आखिर हुई तो कहाँ हुई। परिवार में उसकी बहन मालती किस तरह इतनी उद्दंड और अभिमानी होती गई। माँ किस तरह हर बात को ढाक तोप कर रखती रही कि उसने कोई भी रहस्य सामने नहीं आने दिया। यहाँ तक कि किसी गलत बात के खिलाफ आवाज़ तक नहीं उठाई। अपने संसार के सबसे महत्वपूर्ण अंश यानी अपने परिवार को बनाए रखने का ये कैसा संकल्प। चाचा जी जो थोड़े घाघ और अभिमानी प्रवृत्ति के दिखाई पड़ते हैं, अपने व्यवसाय में किस तरह के पैतरे इस्तेमाल करते हैं, ये भी एक अबूझ पहेली ही रहा। पिताजी का अपने हंसमुख स्वभाव के साथ अंततः शांत हो जाना क्यों कर संभव हुआ। कथावाचक इन्हीं सब प्रश्नों पर विचार करता, इन्हें सुलझाने की कोशिश करता और घटनाओं की तहों में जाकर उनका विश्लेषण करता है। उसकी पत्नी अनीता, जो कि एक मध्यम वर्गीय परिवार से आई है, इस नए रंग ढंग वाले परिवार में एडजस्ट नहीं कर पाती। वो बिना मेहनत किए सिर्फ नाम भर को ऑफिस जाने वाले अपने पति को बर्दाश्त नहीं कर पाती। एक रोज़ चाचा जी से घर मिलने पहुंची युवती का तिरस्कार भी उसे सहन नहीं होता। वो चुप नहीं रहती और उसके खिलाफ आवाज़ उठाती है, और बस भरसक कोशिश कर शांत दिखने वाले परिवार के भीतर लहरें उठने लगती हैं। यहाँ एक बात आपको मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये जो कहानी मैं आपको बता रही हूँ ये बिल्कुल साधारण सी है, इसका प्रभाव भी उतना ही साधारण पड़ता है। फिर इसमें असाधारण क्या है? मैं कहूँगी विवेक शानभाग की सादगी। जिस सरलता से उन्होंने इस कथा का शिल्प गढ़ा है वो वास्तव में असाधारण प्रभाव पैदा करता है। पूरी कहानी पढ़ते वक्त रहस्य का एक झीना झीना पर्दा इस कथा में छाया हुआ आप देखते हैं। कहानी का अंत भी इस उलझन को बरकरार रखता है। कथावाचक इन उलझे प्रश्नों को ज्यों का त्यों पाठकों के हाथ में थमा देता है, और मुझे ऐसा लगता है कि वो कहानी का अंत ही है जहां पहुंचकर एक पाठक इस कहानी से अपने सीखने समझने लायक चीज़ें इकट्ठा कर पाता है, कहानी का उद्देश्य समझ पाता है और जो उसे उसमें से चाहिए वो वहां से निकाल पाता है। तो कहानी का अंत उलझा हुआ होने के बावजूद सार्थक है और इस उपन्यास को सफल बनाता है। इतना सब कुछ बताने के बाद भी अगर आपको लगता है कि घाचर घोचर को क्यों पढ़ना चाहिए, तो मैं आपसे यही कहूँगी कि घाचर घोचर क्या है ये जानना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ये किताब पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि इसका अर्थ ना तो मैं आपको बताऊँगी और न ही कन्नड़ भाषा की कोई डिक्शनरी बता पाएगी। इसके लिए तो ये किताब ही आपको पढ़नी होगी। तो आज के वीडियो में इतना है। किताब अगर पसंद आई हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी, वहाँ से ऑर्डर कर दीजिएगा। अफिलिएट लिंक होती है तो वहाँ से ऑर्डर करने पर आपको और मुझे दोनों को थोड़ा सा फ़ायदा
होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा। इस खूबसूरत अनुवाद को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, शेयर के बटन पर क्लिक करके। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर दीजिएगा रेड बटन पर क्लिक करके। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में एक नया अनुवाद लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और आराम से बैठकर किताबें पढ़ते रहिए। टाटा, बाय बाय।